Assalamu alaikum second year biology students. So today we are continuing your chapter number 18 chemical coordination and our topic is adrenal gland. अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मीन बाय ग्लैंड जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एक बहुत स्मॉल ऑर्गन है नियर योर किडनी के करीब मौजूद होता है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक इनर एड्रीनल मेडुला एंड आउटर एड्रीनल कॉर्टेक्स। अच्छा बिल्कुल ऐसे जैसे ये जो एड्रीनल मेड्यूला है ये आपकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। दो स्पेशल हार्मोन्स रिलीज़ कराता है ये एफिनेफ्राइन, ठीक है, जिसको हम एड्रेनालाइन कहते हैं, और नॉन एफिनेफ्राइन जो है वो नॉर एड्रेनालाइन है, ठीक है। अच्छा जब हम भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो है वो फेस कर रहे होते हैं तब ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। साथ साथ ये हार्मोन्स बुल्ड इन अलार्म सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को किसी भी इंटेंस एक्शन के लिए रेडी रखते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अलार्म रिस्पॉन्स, ये अलार्म रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि बॉडी का एक वे कि वो अपने चैलेंज के लिए प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। ये इससे सिमिलर है कि जब आप कोई एनर्जी की सर्ज महसूस करते हैं ना अपनी बॉडी के अंदर, यानी कि एनर्जी आपके अंदर लग रही होती है, इजाफा हो रहा होता है एनर्जी का, या कोई भी अलर्टनेस आप महसूस करते हैं तो या कोई चीज़ सरप्राइजिंग हो रही है आपके अंदर या इंटेंस हैपन्स हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं इन हार्मोन्स को हमें थैंक्स कहना चाहिए। जो भी एड्रीनल मेडुलस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ये उनकी वजह से ही हो रहा होता है सब कुछ। अब अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये हमारी बॉडी का दूसरा ऐसा पार्ट है जो कम्युनिकेट करता है, सही है, कोऑर्डिनेट करता है, बिल्कुल हार्मोन्स की तरह काम करता है, ठीक है, नहीं हार्मोन्स के साथ काम करता है, सही है। जो भी एड्रीनल मेडुला के हार्मोन्स हैं वहाँ से, ताकि क्या करे, हेल्प कर सके जो भी हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। इमेजिन कर लो कि एक ऐसी टीम है जो आपस में कोऑर्डिनेट करती है ताकि ये मेक श्योर कर सके कि बॉडी जो है वो रेडी है फेस करने के लिए टफ सिचुएशंस को, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे एक्सट्रीम एफर्ट्स की बात करें तो ये बेसिकली वो सिचुएशंस हैं जब हमारी बॉडी को नीड होती है कि वो कोई भी ऐसी चीज़ करें जिसकी डिमांड चल रही हो, लाइक रनिंग फास्ट, ठीक है, या किसी भी हैवी चीज़ को उठाना, लिफ्ट करना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, एड्रीनल मेडुला जो है वो रिलीज़ कराता है हार्मोन्स को, और फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो किक कराता है, ठीक है। इट्स लाइक योर बॉडी गियरिंग अप फॉर एक्शन, प्रिपेयरिंग यू फॉर दोज चैलेंजिंग मोमेंट्स। और लेट्स मूव टू द आउटर पार्ट। अच्छा इनर पार्ट की तो बात हो गई। अच्छा आउटर पार्ट जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है। ये क्या करता है, स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस कराता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं। इनके अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं, 3 आते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉर्टिसol, एल्डोस्टेरॉन और एंड्रोजेंस। हम बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, जिसको हम कॉर्टिसol भी बोलते हैं, बेसिकली हमारी मसल के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होता है उसको ये अमाइनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन कराता है इसकी, ठीक है, जो फिर ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए कैरिड होकर लिवर के अंदर चला जाता है, ठीक है। अच्छा साथ साथ स्टिमुलेट करता है लिवर को भी कि लिवर जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करे जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अमाइनो एसिड जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। अच्छा ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये साथ साथ कब रिलीज़ होता है, कैसे रिलीज़ होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ACTH के ज़रिए जो है वो रिलीज़ होता है। अच्छा अगर ACTH की बात करें कि ACTH है क्या, तो ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, सही है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कराती है, और ये किस चीज़ को स्टिमुलेट कराता है, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कराता है ताकि वो कॉर्टिसol और दूसरे हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ कराएं, सही है ना। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि जो हाइपोथैलेमस है हमारे पास वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करा रहा है, CRH, ठीक है, यानी कि कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इससे क्या होता है, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर रिलीज़ किया जाता है ताकि हम स्ट्रेसफुल इवेंट्स को रिस्पॉन्स कर सकें, सही है। और साथ साथ किस चीज़ को वो कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, ACTH हार्मोन को, सही है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को, सही है। अच्छा साथ साथ ये हार्मोन कहीं न कहीं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये कहीं न कहीं सिमिलरली ग्लूकोजन की तरह भी काम करता है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज़ बनाता है, ठीक है। साथ-साथ ये हार्मोन जो है वो ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन करने के साथ-साथ क्या कर रहा है, एनर्जी यूटिलाइज़ेशन भी कर रहा है, यानी कि लिपिड्स बना रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ड्यूरिंग स्ट्रेस, ठीक है। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ वैरायटी ऑफ हार्मोन्स, यानी कि हमें पता है कि बहुत सारे हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ग्लूकोज़ के
बनने पे जो है वो रिलीज़ होते हैं, जैसे थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकाजिन, एपिनेफ्राइन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सब मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज पे जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, ये इसलिए भी हैं क्योंकि ब्रेन को जो है वो सर्टेन न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ताकि वो मेटाबॉलिज्म करवा सके, सही है, मेटाबॉलिज्म के दौरान। अच्छा, while the majority of bodily cells can use both carbohydrate and fats and proteins to make energy, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज यूज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। और इसी वजह से ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज के लेवल हैं उनको कभी भी लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन सेल जो है उससे फिर रैपिडली कहाँ पे जाने लगेंगे, अनकॉन्शियसनेस के अंदर और डेथ के अंदर जाने लगेंगे, क्योंकि अगर ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो बॉडी के अंदर जो है वो ओवर सिक्रीशन हो जाए कॉर्टिसोल हार्मोन की, तो इससे कशिंग सिंड्रोम हो सकता है, जिसको हम हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं? हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, वेट गेन हो जाना, मसल्स की जो है वो वेस्टिंग हो जाना, बोन्स वीक हो जाना या मूड स्विंग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर लो सिक्रीशंस होंगी तो फिर एडिसन डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। और इसी डिसीज़ के अंदर कॉर्टिसोल लेवल्स जो है वो लो हो सकते हैं, इससे ग्लूकोज भी लो हो जाता है, बॉडी जो है वो हाई वल्नरेबल स्ट्रेस की तरफ मूव ऑन होने लगती है, साथ साथ एक माइनर इन्फेक्शन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है हमारे लिए। अच्छा, अगर आप बात करें एल्डोस्टेरॉन की, ठीक है, ये मेजर कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है, इसको हम मिनरल कॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी मिनरल्स हैं ना उनको बैलेंस करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्राइमरी एक्शन है एल्डोस्टेरॉन का, वो तो ये है कि किडनी को स्टिमुलेट कराना ताकि वो सोडियम को जो है वो रीअब्ज़ॉर्ब करे, हमारे यूरिन से जो भी सोडियम वहाँ पे मौजूद है, सही है, उसको रीअब्ज़ॉर्ब कर ले। अच्छा, सोडियम जो है वो ब्लड वॉल्यूम, सही है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कैल्शियम जो है वो लेवल लो होता है तो किडनीज़ जो है वो एक एंजाइम सीक्रेट कराती हैं जिसे हम कहते हैं रेनिन, ठीक है। ये क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, एंगियोटेंसिन सिनोजिन को एंगियोटेंसिन के अंदर कन्वर्ट कराता है। अच्छा, लेटर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एंगियोटेंसिन के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कराते हैं, किस चीज़ के लिए, रिलीज़ करने के लिए, एल्डोस्टेरॉन, जिसको हम रेनिन एंगियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम भी बोलते हैं, RAAS, ठीक है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को दो तरीक़ों से जो है वो अफेक्ट करता है। सबसे पहले तो ये आर्टरीज़ को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, दूसरी चीज़ ये है कि ये इंक्रीज़ एब्सॉर्प्शन जो है वो कॉज़ कराएगा सोडियम की। अच्छा, तीसरा ग्रुप क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, सेक्स हार्मोन, सही है, मेनली एंड्रोजन। ये किससे सिमिलर होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के अंदर। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जो मेल में भी प्रेजेंट होगा, फीमेल बॉडीज़ में भी प्रेजेंट होगा। अच्छा, एडिलोसोन्स लेवल जो है एंड्रोजन का, जब ये इंक्रीज़ होता है मेल के अंदर भी और फीमेल्स के अंदर भी, ठीक है, तो ये क्या चीज़ प्रमोट कराता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, ठीक है, ख़ास तौर पे ह्यूमन मेल्स के अंदर।